देखो इतने सारे समझ में आ गए हमको। अभी एक देश बचा हुआ है, हमने 4 देख लिए हैं। 4 देख लिए कि नहीं देख लिए? अभी एक बचा हुआ है। 4 कौन कौन से देखें? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और हो गए 4। एक बचा हुआ है फिलीपीन। कौन सा बचा हुआ है? फिलीपीन 2 द्वीपों में टूटा हुआ है। हमने बना दिया, ऐसे द्वीप बहुत सारे हैं, 2 नहीं हैं। पर तुम ऐसे देखोगे बेसिकली तो तुमको 2 ऐसे दिखेंगे, है ना? अपने मैप में देखना या फिर स्क्रीन पे देखना, तुमको यहाँ फिलीपीन दिख रहा है, ऐसे 2 टुकड़ों में दिखेगा तुमको फिलीपीन, ठीक है ना? ऊपर वाला जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं लुजोन द्वीप। कौन कहते हैं? लुजोन द्वीप, है ना? और नीचे वाला मिंडनाओ, क्या कहते हैं? नीचे वाला मिंडनाओ द्वीप। 2 द्वीप हैं, लुजोन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप। किसी को पता है फिलीपीन की राजधानी क्या है? फिलीपीन की राजधानी मनीला। और ये मनीला जो है ये लुजोन द्वीप पे है। कहाँ पे है? हाँ, मनीला कहाँ पे है? लुजोन द्वीप पे है। और यही मनीला में ही है एडीबी। एडीबी जानते हो क्या होता है? हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? ये हमने बता रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? मनीला में ही है ना? अच्छा, तुमने देखा था यहाँ पे जकार्ता था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यहीं पे आसियान का मुख्यालय था, है ना? और अभी हमने देखा एक ऐसी राजधानी फिलीपीन की राजधानी मनीला जहाँ पे एडीबी का मुख्यालय है, ठीक है? अब देखते हैं मनीला के बारे में। अच्छा, मनीला में एक चीज और है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो ये भी याद रखना, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है थोड़े छोटे, है ना? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? मनीला में है। मनीला किस द्वीप पे है? तो लुजोन द्वीप पे है। फिलीपीन में कितने द्वीप हैं? 2 नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि 2 नहीं हैं, ये बहुत सारे हैं। मैंने तुमको केवल ऐसे ही बना के बता दिया है, बहुत है द्वीप उसमें, है ना? इसके ऊपर तुम अगर देखोगे एक द्वीप तुमको यहाँ पे दिखेगा, वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा, पर तुम ध्यान से मान लेना कि इसके ऊपर एक छोटा सा द्वीप है ना? जिसका नाम है बतान द्वीप। क्या नाम है? बतान द्वीप। क्या नाम है? नाम अजीब है, इधर लिख देते हैं, बतान द्वीप, है ना? ठीक है, तो बतान द्वीप भी फिलीपीन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? बतान द्वीप किसके अंतर्गत आता है? फिलीपींस के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, बतान द्वीप और लुजोन द्वीप के बीच में एक थोड़ी जगह बच गई है ना? तो इस पतली सी जगह में पानी निकलता होगा, है ना? तो जहां भी 2 द्वीपों के बीच में एक पतली जगह बचती है उसको कहते हैं जल संधि। जल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर का भी कुछ जल होगा, ऐसे बनाते हैं, इधर भी कुछ जल होगा, होगा नहीं होगा? और इधर भी जल होगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों साइड में जल होगा। अब दोनों साइड का जल इसके वजह से मिल जाएगा, क्योंकि बीच में जगह है, इसी से मिलेगा ये जल। मिलेगा नहीं? जो मिलेगा। इधर वाले जो जल है इसको कहते हैं फिलीपीन सागर। कौन सा सागर? फिलीपीन सागर। और इधर दक्षिण चीन सागर। इधर कौन है? दक्षिण चीन सागर, और इधर फिलीपीन सागर। तो ऐसी कौन सी जल संधि है जो फिलीपीन सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में मिलाती है? ऐसी कौन सी जल संधि है जो फिलीपीन सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में मिलाती है? इसको संधि को कहते हैं लुजोन जल संधि। कहां पे लिख दें? यहां लिख दें। इसको कहते हैं लुजोन जल संधि। क्या कहते हैं? लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि किन 2 महासागरों को किन 2 सागरों को आपस में मिलाती है? दक्षिण चीन सागर को फिलीपीन सागर से मिलाती है। कौन सी संधि? लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि। जल संधि समझते हो? 2 सागरों को आपस में मिलाने वाला पतला रास्ता क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। यहां पे भी तुमको एक जल संधि दिख रही होगी, है ना? दिख रही नहीं दिख रही? तो इस वाली जल संधि का नाम बताओगे कोई लोग? सुंडा जल संधि नाम सुना है? सुंडा की? तो सुंडा की जल संधि कहां पे है? हाँ, सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी जल संधि है? तो सुंडा जल संधि। अच्छा, सुंडा जल संधि जब देखोगे यहाँ पे तो तुमको थोड़ा ये यहाँ पे ये ऐसा घूमा हुआ दिखेगा, जो जावा द्वीप है थोड़ा घूमा हुआ दिखेगा।
तो जहाँ पे ये घूम गया ऐसे, मतलब यहाँ पे जो पानी होगा वो तीन तरफ से घिरा होगा कि नहीं घिरा होगा? इधर से घिरा, इधर से घिरा, इधर से घिरा, एक तरफ से स्वतंत्र है। तो जब भी पानी तीन ओर से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? अगर भूमि है तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है, हमने ऐसा बताया स्टार्टिंग में, ऐसे अगर ये भूमि है और इसके तीन तरफ से पानी है तो ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है ना। अगर कोई ऐसी भूमि है जिसके तीन ओर भूमि और बीच में पानी है तो वो खाई कहलाता है। भूल गए? बंगाल की खाड़ी भूल गए? बताया था, एक तरफ हिंदुस्तान है, ऊपर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, तीन ओर से घिरा है, बीच में पानी है। तो जब तीन ओर ऐसा जल जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो तो खाड़ी कहलाता है, खाई कहलाता है। क्या कहलाता है? खाई या खाड़ी कहलाता है। ऐसे यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा, ये वाला जो एरिया है ये भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तीन ओर से घिरा हुआ है जावा द्वीप से। तीन ओर से कहाँ से घिरा हुआ है? जावा द्वीप से घिरा हुआ है। तो ये कौन सी खाड़ी कहलाएगी? ये भी तो खाड़ी हो जाएगी। तो इस खाड़ी को भी क्या कहेंगे? सुंडा की खाड़ी। क्या कहेंगे? सुंडा की खाड़ी। इसी सुंडा की खाड़ी में ये हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। पूरा इसमें देखोगे मैप में तो तुमको दिखेगा हिंद महासागर के अंतर्गत आता है नहीं आता है? तो पूरा हिंद महासागर के अंतर्गत ही जब आएगा तो इसी के जगह पे तुमको एक मिलेगी बहुत गहरी खाई। खाई समझते हो? बहुत एकदम से हचाक से एकदम से गहरा गड्ढा है ना, उसको क्या कहते हैं? हाँ, खाई या गर्त कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो गर्त है वो पूरे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है ना। क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा का गर्त, है ना, यही कहलाएगा। सुंडा की खाड़ी भी है, यहाँ पे खाई भी है। खाई मतलब क्या होता है? खाई या गर्त, जिसको गर्त कहते हो, है ना। खाड़ी तीन ओर से घिरा है इसलिए से ये खाड़ी हो गया। खाई इसलिए है क्योंकि ये अचानक से गहरा है। खाई क्या होता है? बहुत गहरा जगह अगर कोई होगी तो उसको खाई कहते हैं, है ना, या उसको गर्त कहते हैं। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अच्छा, पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त, सारे महासागरों को मिलाकर के सबसे गहरा गर्त कौन सा होगा? हाँ, मारियाना गर्त। ये पड़ता है यहाँ पे। तुम इधर देखोगे फिलीपींस के जस्ट पूरब में देखोगे तो तुमको मिलेगा मारियाना ट्रेंच। क्या मिलेगा? नाम सुना है नहीं सुना है? मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच, इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, है ना। तो पूरे दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मारियाना की खाई है, या मारियाना का गर्त है, या फिर मारियाना की ट्रेंच है ना। इसकी गहराई पता कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर, समझ रहे हो कितने? हाँ, इतनी गहरी खाई। वो बताते हैं चैलेंजर्स गर्त कैसे हो जाता है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे अलग तुमको बना देते, मैप में नहीं है, अलग ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तुम ऐसे देखोगे तो ये पूरा एक खाई होता है। ये पूरा क्या है? ये एक पूरी खाई है। इस पूरे खाई को कहोगे तुम मैरियाना ट्रेंच, या मैरियाना की खाई, या मैरियाना का गर्त। ये पूरा मैरियाना गर्त है। इसमें भी अगर सबसे गहरा देखोगे तो क्या एक ही का गर्त है? क्या बहुत सारे गर्त हैं। इनमें सबसे गहरा वाला गर्त कौन सा है? ये वाला सबसे गहरा, यही है ना, है ना। इसी वाले गर्त को कहते हैं चैलेंजर्स गर्त। कौन सा कहते हैं? यही है, बस खत्म। गिनना था कि मारियाना की खाई में ही सबसे गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर्स, है ना। तो पूरी की पूरी क्या हो गई? ये मारियाना ट्रेंच हो गया। उसी में जो सबसे गहरा वाला है वो चैलेंजर्स गर्त है ना। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, है ना। 1,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर होता है। 11,000 मीटर है तो 11 किलोमीटर गहरा है ये गर्त, समझ रहे हो। 11 किलोमीटर गहरा गर्त है, इसलिए ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। कौन सा? किस महासागर में आएगा? ऊपर देख के बताओ। ये प्रशांत महासागर में आएगा, है ना। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच। पूरे दुनिया का सबसे गहरा गर्त, अरे गर्त पूछ रहे हैं, पूरे दुनिया का सबसे गहरा गर्त
वो भी मरियाना ट्रेंच, क्योंकि प्रशांत महासागर में पड़ता, तो प्रशांत का भी सबसे गहरा हो जाएगा और दुनिया का भी सबसे बड़ा वही गर्त है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गर्त मरियाना ट्रेंच। अगर तुमसे केवल ये पूछ दिया जाए कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, तो सुंडा गर्त, ये वाला, ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है ना। पूछा जाए किस द्वीप के पास में है, जावा द्वीप के पास में है, ठीक है ना। उसके पास में कौन सी जल संधि बनती है, तो सुंडा की जल संधि, है ना। किन दो द्वीपों के बीच में है, जकार्ता और जकार्ता कहाँ से आएगा, सुमात्रा और जावा द्वीपों के बीच में आएगा। आसान है, कोई कठिन तो है नहीं इसके बीच में, बताओ कोई कठिन है नहीं। चलो अच्छा छापो इतना। अभी देखो हमने आज पढ़ा है, बहुत सारे द्वीप पढ़ लिए हैं, इतने सारे द्वीप पढ़ लिए हैं कि कंफ्यूजन हो गया है। तुमको द्वीप याद ही नहीं हो गए रहे होंगे कौन सा द्वीप कहाँ पे है ना, किस द्वीप का क्या नाम था, है ना। ऐसा मुझे पता है, तुम्हें नहीं याद होंगी, है ना। तो आज हम देख लेते हैं। अभी तुमको गर्त बता रहे थे, खाई बता रहे थे, तुमको पता चल गया, जल संधि बता रहे थे। तो हमने एक जल संधि तुमको पहले बता रखी है, तुमको याद होगा ये वाली जल संधि कौन सी है, याद हो तो बताओ ये वाली कौन सी जल संधि। हमने तब पढ़ाया था जब थाईलैंड पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि थाईलैंड यहाँ काट करके एक जल संधि बनाया जाएगी जिसको कहा जाएगा क्रा नहर बताया था। तभी हमने बताया था यहाँ पे भी जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं, इस जल संधि को कहते हैं मलक्का जल संधि। भूल गए, मलक्का जल संधि कौन सी संधि थी, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को मिलाएगी, दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाएगी। इधर हिंद महासागर और इधर दक्षिण चीन सागर है। अगर पूछा जाए किन दो सागरों को मिलाएगी, इधर वाला महासागर ना पूछा है, केवल सागर पूछा जाए तो इधर वाला कौन सा सागर होगा, ये भी मैंने बता रखा है। इधर वाला जो सागर पड़ता है इस सागर को कहते हैं अंडमान सागर। कौन सा सागर, अंडमान सागर। अंडमान सागर किससे मिल जाएगा, दक्षिण चीन सागर से। तो मलक्का जल संधि किनको किनको मिलाती है, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से मिलाती है। अगर क्रा नहर की बात पूछी जाए तो वो भी यही होगा, दक्षिण चीन, ये पूरा इधर का क्या है, दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर किससे मिल जाएगा, इधर वो भी अंडमान सागर से मिलेगा, क्रा नहर से भी और मलक्का जल संधि से भी। अगर तुमसे पूछा सुंडा जल संधि किन सागरों को मिलाती है, तो ये भी दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है, यहाँ पे अंडमान सागर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया एक जल संधि हमने यहाँ पे देखी थी, इसका नाम हमने बताया था लुजोन जल संधि। ऊपर पड़ती है बतान द्वीप और लुजोन द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है, लुजोन जल संधि। आराम से याद हो जाएगा, लुजोन द्वीप ही है तो लुजोन अपने आप से याद हो जाएगा। लुजोन द्वीप और बतान द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसको कहते हैं लुजोन जल संधि है। किनको किनको मिलाती है आपस में, अरे इधर कौन सा सागर था, फिलीपीन सागर। इधर कौन सा सागर था, फिलीपीन सागर। इधर कौन सा सागर है, दक्षिण चीन सागर। तो फिलीपीन सागर को दक्षिण चीन सागर से मिलाने वाली संधि लुजोन जल संधि। आराम से हो जाएगा। अच्छा द्वीप देखो, तो हमने बताया था ये वाला एक द्वीप बताया था, इसका नाम क्या था, बोर्नियो द्वीप। ये वाला कौन सा था, ये वाला मलेशिया का पहला वाला हिस्सा मलाया प्रायद्वीप था। ये वाला सुमात्रा, ये जावा। अच्छा ये जो द्वीप तुम देख रहे हो, इन द्वीपों में तुमको एक चीज देखने को मिली होगी, ये वाला द्वीप सबसे बड़ा है। ये एग्जैक्ट इस पे नहीं बना है, इसमें हो सकता है कोई दूसरा बड़ा हो, पर तुम ऊपर वाले में देखोगे तो ये वाला द्वीप सबसे बड़ा है ना। बाकी सब टुकड़ों टुकड़ों में है। ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसको कहते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। क्या होता है, महाद्वीप तो बहुत हैं, पर जो बोर्नियो द्वीप है ये दुनिया का दूसरा, पूरे पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। कौन सा द्वीप, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, पहले नंबर पे कौन सा होगा, ग्रीनलैंड। नहीं पता, ये तो छोटे बच्चों वाले दिखाते हैं तुमको ग्रीनलैंड। मैप में देखना उधर, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर देखो ये दिख रहा है, ये देश नहीं है जो तुमको व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये देश नहीं है, ये क्या है, ये द्वीप है ना। और ये बहुत बड़ा द्वीप है, इससे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, ये बहुत बड़ा द्वीप है। दिख रहा नहीं दिख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दूसरा सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप। पहला सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप। अगर तुमसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तब बोर्नियो हो जाएगा, क्योंकि एशिया में तो सबसे बड़ा यही है। दुनिया में तो बहुत दो, पहला वो ग्रीनलैंड था, और ग्रीनलैंड एशिया में आता नहीं, वो यूरोप में आता है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि यूरोप में आता है। और अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा, तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। अगर केवल एशिया में पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो हो जाएगा अपने आप से। तो कॉमन सेंस की बातें हैं ना, तो पता कर लोगे ना। तो बोर्नियो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। जिसपे अभी इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट हुई है। इंडोनेशिया की राजधानी नई वाली क्या हो जाएगी,
नुसंतारा, है ना, कालीमंथन के आसपास। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब लुजोन द्वीप और ये मिंडनाओ द्वीप, दोनों चीज समझ में आ जाएंगी। इसी के क्या है, फिलीपीन के पूरब में तुमको मिलेगा मरियाना ट्रेंच, है ना, और इधर जावा द्वीप के नीचे मिलेगी तुमको। अच्छा, यहाँ पे जावा द्वीप के ऊपर छोटा सा एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है बाली द्वीप। क्या नाम है? बाली द्वीप। यहाँ पे तुमको मिलेगा बाली द्वीप। इसके बारे में नाम सुना होगा तुमने बहुत सारा, अगर बिहार की न्यूज़ देखते होगे तो तुमने सुना होगा, है ना। तेज प्रताप यादव का नाम सुना है? नहीं सुना? तेज प्रताप यादव नहीं सुना? इनकी भाई साहब पॉलिटिशियन है, इनकी नई नई शादी हुई, है ना। ये तो है बिहार बोर्ड के, है ना। इनकी शादी जिससे हुई वो CBSE बोर्ड की, उसका नाम है ऐश्वर्या, है ना। अब जब शादी हुई तो इनकी पहले दिन लड़ाई हो गई। लड़ाई इस बात पे हो गई, देखो तुम लोग को बताते हैं कि कभी भी शादी करना तो अपने ही बोर्ड वालों से करना, ये चक्कर में ना पड़ना कि तुम यूपी बोर्ड के हो CBSE वाले से कर लेना, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इनके यहाँ भी लफड़ा। हाँ, इंग्लिश की बात नहीं है यहाँ पे, मैटर ये फंस गया इन लोगों में। ये हो गया कि हम लोग हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे, तो ऐश्वर्या कहे थे हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, और तेज प्रताप यादव कह रहे थे नहीं यही बाली द्वीप पे हो लेते हैं, ये भी टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है ना, एशिया में बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, है ना। तो कहा कि बाली द्वीप पे घूम के आते हैं। इन दोनों में बवाल हो गया पहले ही दिन, है ना। ऐश्वर्या ने चाटा मार दिया तेज प्रताप यादव के, है ना। ये मैटर कोर्ट पहुंच गया, छोटा मोटा मैटर नहीं था, कोर्ट केस हो गया इस पे, है ना। अब ये दोनों में लफड़ा पड़ा हुआ है। तो तुमको ये समझना चाहिए कि शादी करो तो अपना ही देख के करना, अपने लेवल का, है ना। लेवल से बाहर जाओगे तो फिर चाटा खाओगे। तो उसका कहना था वो भाई CBSE बोर्ड की, वो स्विट्जरलैंड जाएगी। अब ये बिहार बोर्ड के थे, कहते थे पास में पड़ोस में पड़ता है, यहीं हो के तुरंत वापस आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स भी तो देखनी है। उसको नहीं समझ में आया, कहा कि वहाँ चलेंगे, नहीं माने तो चाटा दिया खींच के धड़ाम से, है ना, समझ में आ गया। तो बाली द्वीप तुम लोग याद रखना, इससे पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। बाली द्वीप किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए फेमस है। किस देश में आता है? इंडोनेशिया में आता है। क्रम तो नहीं भूल गए, सबसे पहले मलेशिया, सिंगापुर, बोर्नियो में पड़ता है, ब्रुनेई, भूल गए? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिर फिलीपीन, हो गए। अच्छा, 10 के 10 को बता सकता है अभी? नहीं, क्रम से बताओ, क्रम से याद रहेगा। इतना मैप पढ़ने का फायदा ही क्या है, क्योंकि तुमको पूरा मैप में छप जाना चाहिए तुम्हारे अंदर दिमाग में। पहले पढ़ता था सबसे, इधर देखो, सबसे पहले म्यांमार, फिर उसके नीचे एक नोकदार बना हुआ था थाईलैंड, ऊपर से बड़ा नीचे नोकदार, हाथियों के लिए फेमस था, तो वो समझ लेना हाथियों की सूंड है वो, है ना। म्यांमार के बाद में थाईलैंड, फिर उस थाईलैंड के थोड़ा ऊपर जाओगे तो लाओस, उसके जस्ट नीचे कंबोडिया, उसके बाद में वियतनाम देखोगे हड्डी के जैसा होता है, दिखाते नहीं कार्टून में, जो तुमने टॉम एंड जेरी वाले देखा होगा, तो उसमें टॉम जो हड्डी पकड़ के भागता है, ऐसी होती है हड्डी, ऐसी होती कि नहीं होती? ऐसे ही तो होती है, ऐसा ही बना होता है कुछ। वियतनाम भी ऐसा ही है। तो तुम क्रम से याद रखना, लाओस, क्या म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना। अगर तुम बनाओ तो तुम ऐसे बना दिया करो, पूरा मैप मत बनाया करो, बस ऐसे बनाओ। ये हो गया म्यांमार, ये हो गया थाईलैंड, ये हो गया लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बन गया। रिवीजन करो तो ऐसे करो, आसान तरीका है कि नहीं है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, हो गया। उसके बाद में नीचे आ जाओ, ये उधर हो गया मलेशिया, ऐसे बना लो। सिंगापुर ऐसे इधर पॉइंट रखो, ये सिंगापुर हो गया, ये ब्रुनेई हो गया नहीं हो गया? कितना आसान याद करने के लिए। फिर ऐसे ऐसे बना लो इसको, 2-4 द्वीप ऐसे बना लो, हो गया। ये क्या है? इंडोनेशिया, 2 द्वीप इधर बना लो, फिलीपींस, खत्म, हो गया 10 के 10। एक हमने नीचे छोड़ दिया, इसको कहते हैं पूर्वी तिमोर लिस्ट, है ना। उसकी राजधानी दिल्ली, है ना। दिल्ली नहीं है, दिल्ली वो आसियान में नहीं आता है, हालांकि वो भी है दक्षिण एशिया का, है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया का है देश वो भी, पर फिर भी वो आसियान में नहीं आता है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता पे। जकार्ता किस द्वीप पे है? जावा द्वीप पे है। अरे सुमात्रा पे नहीं, जावा पे, जावा द्वीप पे है। जावा द्वीप के जस्ट ऊपर एक पड़ता है द्वीप जिसका नाम है बाली, और बाली द्वीप पर्यटन के लिए बहुत फेमस है ना। रिवीजन करो तो ऐसे करो, कौन सा तुमको किसी को दिखाना है, ऐसे फटाफट बनाओ, जो देखेगा उसको लगेगा कि पगला गया पढ़ते पढ़ते, है ना। चिलबिलवा बना रहा छोटे छोटे बच्चों की तरह, तुमको तो लगेगा तुम वर्ल्ड मैप बना रहे हो, है ना। तुमको तो आइडिया जरूरी है एग्जैक्ट वैसा ही बनाओ, ऐसे बना लो। तुमको केवल रिवीजन तो करना है, तो बनाओ। एक क्रम से बोलो, अच्छा फिर से बोलो, सब लोग साथ में बोलना। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 फिर से देखते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अब इधर वाले देखते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, है ना। इंडोनेशिया ऐसे याद रखना पूरा नीचे, ये इंडोनेशिया, है ना। और फिर ऊपर
फिलीपीन, खत्म। कितना आसान है। ऐसे क्रम से याद करो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, खत्म। आसियान के देश। अभी तुमसे कोई पूछे आसियान में कितने देश, तो तुम 10 मत बताओ, सीधे नाम गिना दो, कह दो गिनो, हम बता रहे हैं तुम गिन लेना, है ना, फटाफट गिना जाओ। तुमसे पूछे सार्क में कितने देश, तो तुम ये मत बताओ कि इसमें 8 देश हैं, पूरे नाम गिना